वो इतने व्यस्त रहते हैं कि शिक्षा विभाग में जो समय देना चाहिए वो दे ही नहीं पाते। यथाशीघ्र हमारे जो भी एप्लीकेंट हैं दूरी के आधार पर, तो उन लोगों का स्थानांतरण यथाशीघ्र सरकार करे। भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है जिलों में, हमारे शिक्षक परेशान है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज को। मैं अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो गई है, लेकिन काफी लंबे वक्त के बाद मात्र 100 से अधिक शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, सभी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग तो नहीं हो पाई। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज कई महीनों से पूरे बिहार के लगभग 2 लाख के करीब वैसे शिक्षक जो विशेष शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, महिलाएं ज़्यादातर हैं, दिव्यांग हैं, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, बहुत दूर दूर वो पदस्थापित हैं अपने घर से, नैहर से, या किन्हीं के पति अगर कहीं काम कर रहे हैं किसी जॉब में उससे, तो सरकार ने प्रावधान किया, एप्लीकेशन इनवाइट किया और इतने दिनों तक मंथन के बाद ये दुर्भाग्य की बात है कि जो कल परसों जो स्थानांतरण हुए हैं 2 लाख में 187 जो असाध्य रोगी से, कैंसर से पीड़ित जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, वो बस मात्र उतने का हुआ है। यह तो बिल्कुल ठगने वाली बात हुई कि चूंकि अभी सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र शुरू हो चुका और हम लोग इसमें सवाल भी दिए हैं। सदन में सवाल सरकार से पूछेंगे कि शिक्षा विभाग कितना सक्षम है कि आज इतने दिनों के बाद वह कैंसर पीड़ित केवल 187 शिक्षक शिक्षिकाओं का ही स्थानांतरण कर सका और एप्लीकेंट हैं करीब 2 लाख के लगभग। इसलिए हम तो सदन में सरकार से मांग करेंगे कि यथाशीघ्र हमारे जो भी एप्लीकेंट हैं दूरी के आधार पर, दिव्यांग हैं, पति पत्नी एक जगह रहना चाहते हैं, तो उन लोगों का स्थानांतरण यथाशीघ्र सरकार करे और इसको अपने स्तर से देखकर इस पर पहल करे। लेकिन जिस तरीके से ये लंबे वक्त लगा दिया गया, काफी समय लगाया गया ट्रांसफर पोस्टिंग में, कहा गया था कि दिसंबर तक हो जाएगा सभी का, लेकिन अब देखिए क्या। देखिए, शिक्षा विभाग इतना बड़ा विभाग है और किसी भी राज्य का शिक्षा विभाग जो है वो रीढ़ है और यहाँ जो भी पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक जो पदस्थापित हैं वह कई विभागों को देखने वाले हैं। जैसे हमारे अपर मुख्य सचिव भी हैं, कैबिनेट सचिव हैं, मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं, कई विभागों में वो इतने व्यस्त रहते हैं कि शिक्षा विभाग में जो समय देना चाहिए वो दे ही नहीं पाते। हम लोग को भी, चूंकि वो अपने कार्यालय में, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के कार्यालय में, चैम्बर में बैठते ही नहीं। हम लोग भी चाहकर समय पर जो आम शिक्षकों के दुख दर्द है, जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको नहीं कह पाते हैं। चैम्बर में नहीं बैठते हैं, बहुत कम बैठते हैं, आते हैं, कब जाते हैं, कोई समय सारणी नहीं उनके लिए। शिक्षकों के लिए समय सारणी है कि वो बिल्कुल 10 बजे आए, 5 मिनट भी लेट होगा तो उनका वेतन कटेगा, लेकिन इन पदाधिकारियों के लिए कोई समय सारणी नहीं। कब आते हैं, कब जाते हैं, पता ही नहीं रहता है। इसलिए हम आम शिक्षकों के, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये पदाधिकारी जनता के सेवक हैं और हम जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता के हमारी जनता हमारे शिक्षक हैं। शिक्षक के जो सवाल हैं, छोटे बड़े सवाल हैं, जो जिला स्तर पर नहीं सुलझते हैं, विभाग के स्तर पर आकर सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो जब अपर मुख्य सचिव अपने कार्यालय चैम्बर में बैठेंगे ही नहीं तो जनता के सवाल को हम कैसे रख पाएंगे? ये दुर्भाग्य है। और हमको तो एक चीज़ और हास्यास्पद लग रहा है कि शिक्षा विभाग में अभी सचिव शिक्षा बैजनाथ यादव थे, 28 फरवरी को वो अवकाश ग्रहण किए।
और आज ही के पेपर में हमने देखा है कि उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया सचिव के पद पर ही, जबकि आज से 10 दिन पहले ही सचिव शिक्षा विभाग पर अजय कुमार यादव जी का स्थानांतरण हुआ है, जो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। तो हमको तो शिक्षा विभाग कैसे चल रहा है या सोचकर अचरज हो रहा है, हास्यास्पद लग रहा है कि शिक्षा का 2 सचिव होगा। अब कौन फाइल किसके पास जाएगा, या दोनों सचिव के नाते उस किसी भी फाइल पर दस्तखत करेंगे, यह बड़ा दुर्भाग्य है। और किस ढंग से शिक्षा विभाग चल रहा है उसका एक बहुत जीता जागता ये प्रमाण है। मतलब यहाँ शिक्षा विभाग में ये हालत है, जिलों में क्या स्थिति है आप तो देख ही रहे हैं। जिलों में तो और बदतर स्थिति है। हम तो कहते हैं कि जिलों में बदतर से बदतर स्थिति है। भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है जिलों में। हमारे शिक्षक परेशान है। छोटे बड़े एरियर के भुगतान के सवाल हो, डिमांड की जा रही है, बिल्कुल खुलेआम डिमांड करते हैं। और इसका प्रमाण तो मिल चुका कि बेतिया का डीओ के पास कितना पैसा पकड़ा है। और उसी क्रम में हमने आप ही के चैनल से हमने कहा था कि अगर पूरे बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी की जांच हो तो कोई अपवाद में कुछ ऐसे जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे जो बचेंगे, नहीं तो सब इस घेरे में आएंगे। और उसी के 2 दिन के बाद वहाँ रेड हुआ और वो पकड़ाए। और सरकार बस चुप बैठी हुई है। अन्य जिलों में भी इस ढंग के छापे जांच होने चाहिए, छापा पड़ने चाहिए। लेकिन बड़ा खेल हो रहा है जिलों में, बड़ा खेल हो रहा है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है एमएलसी संजय सिंह ने, साफ साफ कहा है शिक्षा विभाग ठगने का काम ना करे। जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग है, सभी की ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है, शिक्षा विभाग कैसे चल रहा है। एस सिद्धार्थ तो बैठते ही नहीं है शिक्षा विभाग में, और शिक्षकों की समस्या का हल कैसे करेंगे, उन पर इतना बोझ है, कैसे वो हल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जिलों से लेकर शिक्षा विभाग तक कितना भ्रष्टाचार है उनका आलम इन्होंने बताया किस तरीके से खेल होता है। और इन्होंने साफ साफ कहा सभी जिलों में जांच होनी चाहिए, जांच होगी तभी तो खुलासे होंगे। एक बार हमने मांग की तो 2 दिन बाद खुलासा हो गया। और जिलों की भी जांच होनी चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।